ओम लक्ष्मी नारायण। भगवान शंकर। बाबा साहब, बाबा साहब। श्री विष्णु, श्री विष्णु। विष्णु पुराण का आज हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम अंश का 13वां अध्याय। राजा बेन और पृथुकु का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ध्रुव से उसकी पत्नी ने शिष्टि और व्यव को उत्पन्न किया और व्यव से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी शूचाया ने रिपुजय, विप्र, वृकल और वृकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहत के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षु का जन्म हुआ। चाक्षु ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति के पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर में अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वे राज प्रजापति की पुत्री नरबला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नरबला से कुरुपुरु, शतगुमन, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा 9वां सुगमन और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उनकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के बेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस बेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, बेन के हाथ का मंथन करने पर उसने बैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दूहा था। श्री मित्र जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने बैन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी व्याही गई थी, उसी से बेन का जन्म हुआ। हे मित्र, वह मृत्यु की कन्या पुत्र अपने माता में नाना के दोष से, स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस बहन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वी पति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। हे मित्र, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित जो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपति, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेगा, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु
प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वह उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बैन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, दाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वह सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमयी है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसे जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करे। हे दिव्यजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा पालन करना ही है। और उसने इतनी सेवा की मेरी। ऋषि गण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वैन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वह अत्यंत क्रुद्ध और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, हर पापी को मारो मारो। जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वी पति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र के पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे दिग्गज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने सब ओर बड़ी धूलि उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, ये क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंगा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जंगा से मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले टुकड़े के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषेध बैठ। अंत वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्यांचल निवासी पाप परायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा बैन का संपूर्ण पाप निकल गया। अंत निषादगण बैन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने पर परम प्रतापी वैन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आज गव नामक
आग, सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से बैन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुमु अर्थात नरक से रक्षा हुई है। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार से रतन और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज बेन पुत्र का राज्य अभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्होंने विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी बैन पुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजा राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रकार पिता ने अप्रसन्न किया था उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वह समुद्र में चले थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी। केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गोएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा हुआ था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पेथामा यज्ञ किया। उससे सोमाभिषेक के दिन सूती सोमाभिष भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवानु बैन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य कई कार्य हैं और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए कि हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, हैं महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका संबंध करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है। अंततः मुझको भी गुण अपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्ण करेंगे मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूंगा। यदि जहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मागध दोनों में परम बुद्धिमान बेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्चर्य से स्वर सहित बलि प्रकार थंबन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञ परायण, ब्रह्म्य, साधु समाज में सम्मानित
और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृप श्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली हैं। अंत आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है। अंत क्षुधारु महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आज्ञ नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब वे से उत्पन्न व्याकुल हुई पृथ्वी गो का रूप धारण कर बागी और ब्रह्म लोग आदि सभी लोगों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई वहीं वहीं उसने बैन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं। जय श्री राम। पृथु बोले, जहां तक अंधकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हो तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा। पृथु ने कहा, अरे वसुदे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही उस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यतन पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अंत मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अंत है, हे धर्मात्मा में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्य वंश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वस्त्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वस्त्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल ना होने से पुरह और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मित्र, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो बैन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे दिव्यजोतम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने
सवया सवयंबू स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दूहा। हे दात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करके कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए सर्वभूत दारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुनि, फिर देवता मुनि दैत्य राक्षस पर्वत गंधर्व सर्प यज्ञ और पितृगण यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दूहा तथा दूहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दुग्ध और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों में प्रकट हुए यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में बेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वह राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अति उत्तम जन्म वृतांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुख स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे दंशे त्रयोदशोट अध्याय। यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, अन्नदाता, व्यय से रक्षा करने वाला तथा जो विद्या दान करे, ये पांचों पिता माने गए हैं। जैसे कहा है, जनक शचोपनेता च यस्य विद्या प्रजयच्छति अन्नदाता वेदाता पंचते पितृहे समृता। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरि नारायण जी की जय। जय श्री राम। हे बजरंग बली महाराज की। हे नारायण, हे श्री हरि।